नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में 2 ग्रामीणों के साथ कथित मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा। सोमवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने ढेला वन चौकी का घेराव किया। इस दौरान पीड़ित का भतीजा हाथ में पेट्रोल लेकर चौकी की छत पर चढ़ गया और आत्मदाह की धमकी देने लगा। सूचना पर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। ग्रामीण फॉरेस्ट गार्ड और 2 वॉचर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। रामनगर की ढेला रेंज स्थित वन चौकी पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब पीड़ित शिवगिरी का भतीजा चंदन गिरी हाथ में पेट्रोल लेकर चौकी की छत पर चढ़ गया। युवक का आरोप था कि उसके चाचा के साथ वन कर्मियों ने बेरहमी से मारपीट की है और अब तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने वन चौकी का घेराव कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस, पार्क वार्डन विंदरपाल सिंह और रेंज अधिकारी नवीन पांडे मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने समझाइश देकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। भतीजा ग्रामीणों का आरोप है कि रविवार को शिवगिरी और उनके साथ एक अन्य ग्रामीण जंगल में जलाव लकड़ी लेने गए थे। इसी दौरान फॉरेस्ट गार्ड अवनीश कुमार और 2 वॉचर्स अशोक रावत व पूरन सिंह बिष्ट ने उन्हें पकड़ लिया। आरोपी के जुर्माना वसूलने के बावजूद शिवगिरी की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई। पीड़ित का मेडिकल भी कराया गया है। प्रदर्शन में ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी सहित कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क वार्डन विंदरपाल सिंह का कहना है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक फॉरेस्ट गार्ड ने जंगल से यूकेलिप्टस के पेड़ काटने के आरोप में ग्रामीण को पकड़ा था। मारपीट के आरोप सामने आने के बाद विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। में जो है एक फॉरेस्ट गार्ड अवनीश है, उसके द्वारा एक ग्रामीण को पकड़ा गया, जिसने उसमें आरोप ये है कि उसके द्वारा बल्ली साइज के कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ काटे गए हैं जंगल से और वो उसके द्वारा पकड़े गए। तो उसमें ये सुनने में आया कि उसने ये जानकारी मिली है कि मारपीट हुई है। तो उसी को देखते हुए अभी विभागीय जांच भी इसमें बैठ गई है और जो भी विभागीय जांच में निकल करके सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कल मेरे चाचा कहीं भट्टी में काम करते हैं, यहाँ वो लकड़ी लेने गए थे जंगल। उनके साथ एक व्यक्ति और था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनका फॉरेस्ट गार्ड है, उनके साथ 2 वॉचर थे। उसने आते ही पहले एक जो मेरे चाचा के साथ है उसको मारा, उसको उसने डंडा पकड़ा तो इन्होंने मेरे चाचा को इतनी बेरहमी से मारा है जैसे उन्होंने कोई जुर्म करा हो। इतना बड़ा कोई भी जुर्म करता है, कोई किसी को इतना मारता नहीं है जैसे कि उनसे कुछ उगलाना चाहता होगा। ये कोई तरीका नहीं है। उसके बाद जब मुझे 8:30 बजे पता लगा, मैं अपने चाचा के पास गया। मैंने सोचा क्या पता थोड़ी बहुत धक्का मुक्की होगी, हो जाता है। लेकिन मैंने जब उनकी हालत देखी तो हर किसी को गुस्सा आता। उन्होंने मेरे को बचपन से पाला है, हर चीज़ याद आती है मुझे। तो मैंने कहा उनसे चलो, उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं, हो गया। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ कोई नहीं था। फिर इनको बुलाया मैंने, जो हमारे मेंबर साहब है बीटी से, प्रधान जी हैं और गांव के और भी लोग हैं, हमारा ग्रुप है, उसमें डाला तो सभी लोग आए। गांव का पूरा सहयोग मिला। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें दोबारा कभी होनी नहीं चाहिए किसी भी गाँव वाले के साथ। दूसरी चीज़, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो सस्पेंड होना चाहिए। जो भी उसके गलती का वो दिखता है वो चीज़ होनी चाहिए। ना ही कभी किसी फॉरेस्ट गार्ड ने मारा, ना ही उन्हें किसी वाचर ने रोका। इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता था ये सब चीज़ हो गई है। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करी, वहाँ जाके भी देखा, सामान भी देखा, क्या करा क्या नहीं करा, मुआवजा भी लिया। लेकिन कोई फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का कोई एक व्यक्ति नहीं आया उस पीड़ित से मिलने जिसको मारा कि वो कैसा है क्या है। जब इनको सब चीज़ पता थी तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? उसको पकड़ा था तो यहाँ लेके आते, बंद करते, बताते उसके परिवार उनको, वो छुटवाते। ये चीज़ है, तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और आइंदा फॉरेस्ट की तरफ से किसी भी गांव वाले के साथ कोई ऐसी कोई बदतमीजी नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। उसके बाद गांव वाला किसी से कोई शिकायत नहीं करेगा, अपना हक के लिए खुद लड़ेगा। अगर किसी गांव वालों को मारा है तो वो भी मारेगा। फिर कौन फॉरेस्ट गार्ड है, किसने मारपीट? तो अवनीश करके है उसका नाम। उसके साथ 2 वाचर थे, अशोक रौतेला और उनका क्या बिष्ट, कोई पूरन सिंह बिष्ट, वो थे। वो दोनों गाँव के थे। और उसके बाद जब शाम हम यहाँ आए, यहाँ एक महिला आई, फॉरेस्ट गार्ड है वो भी, नाम तो शिवानी नाम है। वो आते ही यहाँ पर बदतमीजी करने लग गई। तो एक तो तुम चोरी कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। उसका मतलब नहीं होता यहाँ पर आने का, ना उसकी बीट। जब यहाँ पर उनसे अधिकारी, बड़े अधिकारी है, जब हमारी उनसे बात चल रही है तो उसका कोई हक नहीं है यहाँ पर आके बोलने का। दूसरी चीज़, अगर वो यहाँ आई तो उसको वहाँ भी जाना चाहिए था कि तूने ऐसे क्यों मारा, वहाँ पर भी जांच करनी चाहिए थी। उसकी ड्यूटी जहाँ थी वो वहीं कर सकती है। रेंजर साहब है, उनका सपोर्ट मिला हमें, उन्होंने बोला। लेकिन एक चीज़ और है, बस किसी को दिलासा देते रहोगे तो कल के दिन ये चीज़ बेकारी होती है। सबर एक टाइम तक होता है, जब सबर का बाँट टूटता है तो उसके आगे सब फिर फीके पड़ते हैं। तो मेरे ये चीज़ है। पपली जी आए, उन्होंने बोला कि करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह हमने कल जाते समय बोला 12 ही बज गए थे कि हम कितने बजे आएंगे, हमने टाइम पूछा, इन्होंने कोई टाइम नहीं बताया। मैंने कहा मैं 10 बजे यहाँ आऊँगा।
इन हमें वहाँ नीचे मिले रास्ते में पपनी जी, उन्होंने कहा मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया, हमने फ़ोन करा, फिर पपनी जी काफ़ी देर बाद आए। उसके बाद कह रहे हैं आ रहे हमें टाइम देते रहे। जब एक 12 बजे के बाद इन्होंने टाइम दिया, वो टाइम ओवर हो गया। तो हमें लगता था कि मुझे लगा कि 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके शाम हो जाएंगे, फिर कहेंगे ये कल आना, क्योंकि ग्रामीण भी कोई 1 दिन आएगा 2 दिन आएगा, फिर हर किसी का माहौल शांत हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, कभी किसी के साथ गाँव में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसकी जिम्मेदारी वो व्यक्ति ही होगा, उसके साथ चाहे कुछ भी हो। गाँव में एक पे भी हाथ लगाएगा तो पूरा गाँव वाले उसकी छोड़ेंगे नहीं उसको फिर।